बैठक कुछ अलग ही निष्कर्ष निकालती नजर आ रही है। देखिए प्रिया, बैठक दोनों तरफ हुई। जहां राजद की बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2 दिनों से बैठक चल रही थी, उसकी समाप्ति हो गई। बैठक में जितने भी पदाधिकारी हों या जिला अध्यक्ष हों या जितने भी विधायक मंत्री भी हों, सब पहुंचे। जगदानंद सिंह ने एक तरीके साफ तौर पर कहा कि अगर इलेक्शन आज हो जाए तो हम आज के लिए तैयार हैं। चाहे वो सुधाकर सिंह ने भी कहा कि इलेक्शन के भी समय हो जाए, अगर 2024 से पहले हो जाती है या 2024 में होगी, पूरी पार्टी एक तरीके से दमखम से लड़ेगी और इस जो सरकार है केंद्र में उसको उखाड़ फेंकने का मतलब अब एक ही जो इंडिया गठबंधन और चाहे उनके सहयोगी राजद हो या जदयू हो या कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां जो बिहार में हैं, वो अब एक तरीके से गठबंधन के लिए जो इंडिया गठबंधन है उसको एक साथ कैसे लड़ा जाए, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, विधायक, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, एक दूसरे के साथ कैसे सम्मिलित होकर हम बैठक करें और उसके बाद इंडिया गठबंधन को कैसे जो एनडीए है उसको चुनौती दी जाए, उसको लेकर अब राजद भी बैठक कर रही है। आज राजद की बैठक हुई, आज समाप्ति हो गई। जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर एक लाइन में कह दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सभी को टास्क दिया गया है, वो बूथ स्तर तक जाएं, बूथ स्तर तक अपनी अपनी जो भी है वो उसको सुनिश्चित करें और किसी भी जितने भी सरकार की स्कीम चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, उसको जनता तक पहुंचाएं और जनता तक अपनी बात रखें कि 2024 से पहले कोई कमी ना रह जाए। वहीं जदयू की तरफ से भी जब मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री जितने भी जिला अध्यक्ष और प्रमंडल पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ चर्चा की जा रही है। सीएम हाउस के हम बाहर खड़े हैं, एक अन्य मार्ग अंदर बैठक लगभग 1 घंटे से ज्यादा अभी बैठक चल रही है और अंदर बैठक जो चल रही है उसमें जिलाधिकारी हो या जो प्रमंडल पदाधिकारी हो, सबको टास्क दिया जा रहा है कि 2024 से पहले तैयारी एक तरीके से सुनिश्चित कर ले और 2024 से पहले चुनाव हो सकता है। मतलब कि नीतीश कुमार ने कितने बार मीडिया से बात करते हुए, हम लोग से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि 2024 से पहले चुनाव हो सकती है, इसीलिए आप तैयार रहें, केंद्र सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है। और ये एक तरीके से संकेत देते हुए कहा कि विशेष सत्र जिस तरीके से बुलाया गया है और विशेष सत्र की जो बातें हैं इसमें कहीं ये नहीं हो कि भंग कर दिया जाए, इसकी घोषणा हो जाए, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत पहले से कह रहे हैं। लेकिन जहां विपक्ष में मान के चलेंगे, अब बिहार में बीजेपी के जितने भी नेता साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार दिमागी अपने ख्वाबी पुलाव कर रहे हैं। उनको पता नहीं कहां से ये वो मौसम विभाग बन गए हैं कि उनको पता चल रहा है कि 2024 से पहले चुनाव हो जाएगा। ऐसा कुछ होने जाना रहा और 2024 में ही चुनाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार बार बार संकेत दे रहे हैं कि 2024 से पहले चुनाव हो सकते हैं, केंद्र सरकार करा सकती है। इसीलिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं। जो इंडिया की बैठक हुई, तीसरी बार जो बैठक मुंबई में हुई, वहां कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी तेजस्वी यादव, ललन सिंह और जो 2 लोग बिहार से हैं उनको बनाया गया और वो एक तरीके से यहाँ जो इंडिया जो टीम बनेगी जो बिहार में, उनको एक तरीके से ये अब सीट बंटवारे की हो चाहे सीट से संबंधित वो चीज वही फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव एक तरीके से निर्णायक भूमिका में भी है क्योंकि बड़ी पार्टी के वो बड़े नेता हैं और लालू प्रसाद भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हों लेकिन तेजस्वी यादव ही पूरा निर्णय राजद का लेते हैं। और वहां यहाँ तक है कि वो अब जो नीतीश कुमार हैं, चाहे जो गठबंधन की सरकार महागठबंधन की, उसमें भी तेजस्वी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसी भी वो चाहे कैबिनेट की बैठक में हो या जो कैबिनेट रिशफल करने की बात हो, नीतीश कुमार ने खुद कहा कि तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए, वही करेंगे। तो जब कांग्रेस की मांग थी तो कांग्रेस ने जब मांग की थी रिशफल करने की तो उस पर तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ही इस रिशफल को बताएंगे, करेंगे। तो मतलब ये साफ है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में निर्णायक भूमिका में रहेंगे। ललन सिंह को भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में बनाया गया है। तो 2 जो बिहार के बड़े जो पार्टी है उनके साथ जहां जदयू की तरफ से है, तो एक बात साफ है कि बैठकों का दौर चल रहा है और बैठक आज पहला दिन है। जदयू जो मुख्यमंत्री आवास के अंदर बैठक चल रही है, हम बाहर खड़े हैं और अंदर आज पहला दिन है, कल भी बैठक होगी। मतलब कि नीतीश कुमार साफ तौर पर निर्देश देते हुए अंदर जो भी कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, प्रमंडल पदाधिकारी हो, उनको कि चुनाव अब नजदीक है और कभी भी हो सकता है, उसके लिए साफ तौर पर यह बैठक निर्देशित जरूर कि आप तैयार रहें। प्रिया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राजद जो है वो इस समय बैठक क्यों बुला रही है, जबकि नीतीश कुमार भी G20 की बैठक में गए थे और दूसरी तरफ लालू यादव, राबड़ी देवी भी देवघर पहुंचे हुए और इस दौरान
तेजस्वी यादव का एक अलग रुख ही नजर आया। तो आखिर इस समय जो है बैठक बुलाने का मतलब क्या रहा? देखिए प्रिया, बात समझनी होगी कि G20 के बैठक में राष्ट्रपति ने निमंत्रण दिया था। वहां निमंत्रण पर तेजस्वी यादव, माफ करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन भी जो झारखंड के मुख्यमंत्री, वो सब पहुंचे थे। जितने भी मुख्यमंत्री थे पहुंचे थे, ममता बनर्जी पहुंचे थे, लेकिन उसमें कांग्रेस को निमंत्रण नहीं दिया गया था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो एक बड़ा सवाल खड़ा किया था, कांग्रेस की तरफ से भी खड़ा किया गया। लेकिन मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण मिला तो नीतीश कुमार यहां से गए, हेमंत सोरेन गए, वहां जो बैठक जो उनके साथ बातचीत है उसकी तस्वीर भी बाहर आई है। लेकिन तेजस्वी यादव के तरफ से जो बैठकें हो रही है, 2 दिन से बैठक चल रही है, इस पे सवाल हमने उनसे किया, प्रदेश अध्यक्ष से किया, जगदानंद सिंह से, उनके विधायकों से भी किया। तो कह रहे कि आप लोग कयास लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंडिया जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है, वो एक साथ है, और हमारी जो बैठक है ये पदाधिकारियों के, जिलाध्यक्षों की बैठक है, एक साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 को लेकर। इसमें कोई लबो-लुबाब नहीं होना चाहिए, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मतलब साफ तौर पर यह है कि 2024 के लिए, क्योंकि अगर कभी भी केंद्र सरकार ऐलान कर सकती है कि चुनाव होने हैं, चाहे चुनाव हो जाता है, तो उसके लिए सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों को तैयार रहना चाहिए। इसीलिए बैठक कर रहे हैं, और इस पे ये लोग जो कयास लगा रहे हैं इससे कोई मायने नहीं रखता है। जी राजीव, जदयू की तरफ से भी जो है बैठक शुरू हो गई है, और ये बैठक जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 की बैठक से वापस लौटे हैं, वहां आमंत्रण के बाद से वापस लौटे हैं, तुरंत ही बैठक शुरू हो गई है। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस दौरान क्या हुआ है जो कि तुरंत बैठक बुला ली गई है। देखिए, बैठक पहले से निर्णय था कि 11 और 12 को बैठक होनी है। जदयू के जो मतलब कि कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार हैं, और वही बैठक करेंगे। उनके साथ वरिष्ठ नेता हैं, संजय झा हो या वरिष्ठ नेता, जितने भी वरिष्ठ नेता जदयू के, वो तमाम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ललन सिंह यहाँ नहीं पहुंचे, उनकी तबीयत शायद खराब है, इसलिए वह इस बैठक में नहीं आए हैं। जिला अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, बैठक बुलाएगी। पहले से निर्णय था कि नीतीश कुमार बैठक करेंगे। इससे पहले वो सांसदों की बैठक, विधायकों की बैठक ले चुके हैं, सभी को टास्क दे चुके हैं, सभी अपने अपने जाएंगे, अपने अपने बूथों पर काम करेंगे, और सरकार की जितनी स्कीमें हैं, जहां तक जनता को नहीं पहुंच पाती है, उनको बताएंगे सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है, क्या नहीं हो रहा। सब चीजों की जानकारी इस पदाधिकारी बैठक में जिला अध्यक्षों को बताया जाएगा कि आप जाइए, सरकार की नीतियों का, सरकार के जितने भी काम हैं, कार्यों को बताइए जनता के बीच कि 2024 चुनाव नजदीक है, उससे पहले सरकार की चीजों को जानकारी होनी चाहिए। और एक तरीके से कार्यकर्ताओं को एक तरीके तैयार रहने की भी, रिमोट जैसे कहते हैं ना कि तैयार रहें, और तैयार इसलिए रहें कि अगर चुनाव हो जाता है तो फिर कैसे मतलब लड़ा जाए, उसके लिए भी आप एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है कि वो तैयार रहना होता है, जो केंद्र सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है। तो इसको लेकर भी नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, सभी पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, उसमें वरिष्ठ नेता भी शामिल है। तो मतलब कि चुनावी मोड में अब धीरे धीरे चलना है, क्योंकि अब अमित शाह भी आने वाले हैं, और अमित शाह भी यहाँ रैली करेंगे। तो ये एक बात साफ है कि वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं चुनाव को लेकर। उससे पहले भी अमित शाह यहाँ आ चुके हैं। तो चुनावी मूड 2024 का, बीजेपी का हो या राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि एक तरफ राजद की बैठक 2 दिनों तक चली, और अब जदयू की बैठक चल रही है। राजद की बैठक में तेजस्वी यादव एक्शन मूड में नजर आए, वहीं जदयू की बैठक अभी भी चल रही है और आगामी 2 दिनों तक चलेगी। और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर ही ये दोनों बैठकें चल रही है, और पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने स्तर पर तैयार रहने का निर्देश भी दिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV45। नमस्कार।